दोस्तों, बिहार में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। 2025 के विधानसभा चुनाव इस बार सत्ता की ही नहीं बल्कि विश्वास बनाम बदलाव का माहौल बनने जा रहा है। कहीं जेडीयू और बीजेपी की सीटों में खींचातानी चल रही है तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस दाता सूची में गड़बड़ी के मामला लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार चुनाव की पूरी तारीखें, कौन किसके साथ है, वोटर लिस्ट विवाद क्या है और सबसे अहम, नीतीश सरकार इस बार जनता को लुभाने के लिए क्या वादे कर रही है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। मतदान 2 चरणों में होगा। पहला चरण 6 नवंबर 2025 को, दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को। वोटों की गिनती और नतीजे 14 नवंबर 2025 को आएंगे। कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए ये चुनाव होंगे। पहले चरण में 121 सीटों पर, दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। इस बार चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की शुद्धता पर खास जोर दिया है, यानी एक व्यक्ति एक वोट, डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं और गलत प्रविष्टियां भी काटी गई हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बात ने बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है। बिहार की मतदाता सूची में से इस बार बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं। बिहार में लगभग 7.42 करोड़ लगभग मतदाता हैं, जिसमें से 65 से 69 लाख नाम हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है ये सब मृत, डुप्लीकेट या बाहर चले गए लोगों के नाम हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसमें महिलाओं, मुस्लिमों और अनुसूचित जातियों के मतदाता बड़ी संख्या में हटाए गए हैं। कांग्रेस ने तो दावा किया है कि लगभग 23 लाख महिलाओं को लिस्ट से बाहर ही कर दिया गया है। अब विपक्ष कह रहा है कि यह सफाई नहीं, साजिश है। वहीं आयोग कहता है कि 22 साल बाद बिहार की मतदाता सूची इतनी पारदर्शी बनी है। इस मुद्दे पर कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और ये चुनावी नैरेटिव का बड़ा हिस्सा बन गया है। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्य मुकाबले की। इस बार फिर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर है। एक और नीतीश कुमार के जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले कुछ समय से सीट बंटवारे को लेकर उलझी हुई हैं। खबरें हैं कि दीघा, बाढ़, कहलगांव और मोकामा जैसी सीटों पर दोनों के बीच ठन गई है। जेडीयू चाहती है कि उसे 2020 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिले, जबकि बीजेपी चाहती है कि इस बार जनता ने मूड बदल दिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में तेजस्वी यादव की आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन के तहत एकजुट होकर लड़ रही हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि नीतीश कुमार जनता से कनेक्शन खो चुके हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। वहीं राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं, जिसमें विपक्ष मतदाता सूची के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का कहना है विपक्ष को अपनी हार साफ दिख रही है, इसलिए वो बहाने बना रहे हैं। राजनीतिक मंचों पर जुबानी जंग अब अपने चरम पर है। बात करते हैं बिहार सरकार के लुभावनी योजनाओं की, क्योंकि हर चुनाव से पहले सत्ता में बैठी सरकार जनता की दिल जीतने की कोशिश करती है। नीतीश की सबसे पहली योजना लड़की शिक्षा और रोजगार पर। नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को और मजबूत किया है। अब इंटर पास करने पर 25,000 और ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 देने का ऐलान किया गया है। बिहार सरकार ने हाल ही में 2.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, खासकर शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर बिजली और मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ना योजना को तेज कर दिया गया है। लक्ष्य है दिसंबर 2025 तक 100% कनेक्टिविटी। गरीब महिलाओं को रियायती गैस कनेक्शन और कुकिंग रिफिल पर सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। बिहार युवा उद्यमी योजना के तहत सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन और 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। सरकार कह रही है कि ये योजना जन विकास के लिए है, जबकि विपक्ष का आरोप है ये सब चुनावी वादे वोट खरीदने के लिए है। तो दोस्तों, बिहार में अब चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। वोटर लिस्ट से लेकर सड़क तक हर मुद्दा अब सियासी रंग में बदल चुका है। अब देखना होगा कि बिहार की जनता इस बार किस पर भरोसा करती है, स्थिरता पर या बदलाव पर। वैसे आपका क्या मानना है, क्या 2025 की सत्ता किसके हाथ में आएगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।